अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हम पढ़ने जा रहे हैं मैथ का चैप्टर 5 जो कि है इक्वेशंस, और आपकी आउटलाइन के हिसाब से ये सेकंड चैप्टर बनता है। इसमें हम पढ़ेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे सेक्शन ही हमें बताता है कि बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है। तो इक्वेशन में बी डिफाइंड एज अ स्टेटमेंट विच क्लियरली इंडिकेट्स दैट द टू अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस आर इक्वल। यानी कि इक्वेशन एक इस तरह की स्टेटमेंट होती है जिसकी राइट और लेफ़्ट साइड दोनों इक्वल होती है। आप अपने बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, आपके प्राइमरी तक के मैथ में आपने पढ़ा है। यहाँ पे भी जो एग्जांपल गिवन है 4x + 3 = 6x - 15। तो इक्वेशन की ऐसी साइड्स दोनों ही इसकी इक्वल होते हैं। राइट हैंड साइड इज़ ऑलवेज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड्स। और अगर हम देखें तो जो हमारी इक्वेशन में हमें x की वैल्यू दी गई है, जो लेटर x है, उसको हम कहते हैं वर्टेबल, जो कि अननोन के इक्वल होता है, जिसको हमने फाइंड आउट करना है। अगर हमारी इक्वेशन में सिर्फ ऐसा एक ही हो तो हम उसे कहेंगे सिंपल इक्वेशन कहेंगे, कि हमें सिर्फ एक ही अननोन चीज़ फाइंड आउट करनी है, तो उस इक्वेशन को हम सिंपल इक्वेशन कहेंगे। इसके बाद हम बात करेंगे आइडेंटिकल जो है इक्वेशन की, या आइडेंटिटी इक्वेशन की। कि आइडेंटिटी इक्वेशन ऐसी इक्वेशन होती है जिसकी दोनों साइड हमेशा ही बराबर होंगी, उसमें कभी भी फ़र्क नहीं आएगा, चाहे उसकी नॉन वैल्यू गिवन हो या ना गिवन हो। और अगर वो कुछ भी हो सकती है, जैसे इन्होंने एग्जांपल दी हुई है कि 3x + -2 x = $x, यानी कि x की वैल्यू उन्होंने कहा है 1 भी हो सकती है, वो 2 भी हो सकती है, तो वो आपकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है। जैसे लेट सपोज हमें जो है x की वैल्यू उन्होंने डिफरेंट दी हुई है, कि यहाँ पे उन्होंने 1 दे दिया और यहाँ पे उन्होंने 4 कंसीडर कर दिया है। तो अगर हम प्लस माइनस के अकॉर्डिंग इसको सॉल्व करें तो हमारे पास 5 आता है। तो इसी तरह से हमारी जो राइट साइड है वो भी 5 ही आएगी। तो जो आइडेंटिकल होती हैं इक्वेशंस, आइडेंटिटी होती हैं, उनमें चाहे x की वैल्यू वेरी कर रही हो, उसका आंसर हमेशा इक्वल ही आता है। इसके बाद हम डेफिनेशन देख लेते हैं हमारी कंडीशनल इक्वेशन की या सिंपली इक्वेशन की। यहाँ कहते हैं व्हेन द टू साइड्स ऑफ एन इक्वेशन आर इक्वल फॉर एनी डेफिनेट वैल्यू ऑफ द x, द इक्वेशन इज कॉल्ड कंडीशनल इक्वेशन और सिंपली एन इक्वेशन। यानी कि जब भी किसी इक्वेशन की दोनों साइड जो हैं वो x के अगेंस्ट इक्वल होंगी तो वो आपकी कंडीशनल इक्वेशन होगी। जैसे अगर हम एग्जाम्पल में देखें तो हमारे पास जो वैल्यूज़ गिवन हैं उसमें उन्होंने कहा है कि 3x + 5 = 11। ये एक कंडीशनल जो है इक्वेशन है, क्योंकि दोनों साइड इसकी जो है ना इक्वल तभी होंगी जब हमें x की वैल्यू 2 मिलेगी। अगर हम 2 वैल्यू लगाएंगे तो फिर जो है हमारा सोल्यूशन होगा, वरना सोल्यूशन नहीं होगा। अभी जिस कंडीशनल एग्जाम्पल की हमने बात की, अगर हम देखें तो हमारे पास यही स्टेटमेंट गिवन है 3x + 5 = 1, और जहाँ पे उन्होंने कहा है कि हमें कंडीशन है कि अगर हमारे पास x की वैल्यू 2 होगी तो फिर जब हम इसको x के अगेंस्ट सॉल्व करेंगे तो फिर हमारी राइट और लेफ्ट साइड दोनों की ही इक्वल आएगी। तो ये कंडीशनल इक्वेशंस हैं कि जहाँ पे x की वैल्यू को स्पेसिफिक होना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज़ आपकी इक्वेशन जो है वो सॉल्व नहीं होगी। ऑपरेशंस ऑन एन इक्वेशन, अगर हम बात करते हैं इक्वेशंस की, तो इक्वेशंस को बैलेंस किया जाता है, उनको एक बैलेंसिंग स्केल के ऊपर किया जाता है। द इक्वल मार्क इज द टेलक्रम, यानी कि वो पॉइंट जहाँ पे इक्वेशंस आपस में बैलेंस हो जाती हैं उस पॉइंट को आप टेलक्रम भी कहते हैं, यानी कि सेंट्रल बैलेंसिंग मार्क होता है। और आप चाहे किसी इक्वेशन के अंदर वेट को ऐड करें, रिमूव करें, कुछ भी करें, लेकिन ये स्केल जो है वो तब तक ही रहेगा जब तक दोनों पैंस इक्वल रहते हैं। इसी तरह से ये तमाम इक्वेशंस के लिए ट्रू है। हम टेलक्रम की एग्जांपल देख लेते हैं। मैंने एक तरह की एक बैलेंसिंग जो है वो पॉइंट बनाया है कि ये जो पॉइंट है सेंटर वाला, ये जो है टेलक्रम है। ये समझ लें कि आपकी लेफ्ट हैंड साइड है इक्वेशन की, और ये आपकी राइट हैंड साइड है। आप इन दोनों के ऊपर जो है कुछ भी एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन कुछ भी करेंगे ताकि ये टेलक्रम के ऊपर जो है वो बैलेंस हो सके। ये टेलक्रम इसका बैलेंसिंग स्केल है और ये तमाम की तमाम इक्वेशंस के लिए ही होता है। इसके बाद हमारे पास डेफिनेशन आ जाती है कांस्टेंट की और वेरिएबल की, कि कांस्टेंट वो फिगर्स होती हैं जो कि चेंज नहीं होती हैं किसी भी इक्वेशन के अंदर, और जबकि वेरिएबल वो फिगर्स होती हैं जो कि टाइम बाय टाइम जो है वो चेंज हो जाती हैं। इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमारा प्रिंसिपल जो प्राइम ऑब्जेक्टिव होता है कि हमें अननोन वेरिएबल को डिफाइन करना होता है, यानी कि हमें अपने वेरिएबल को टारगेट करना होता है कि वो किसी ना किसी नंबर के अगेंस्ट जो है वो फॉल कर रहा है। तो इसके लिए हम कुछ स्टेप्स लेते हैं। सबसे पहले या तो हम ऐड करते हैं या हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, यानी कि कोई से भी नंबर को हम इक्वेशन की बोथ साइड्स पे हम ऐड कर देंगे या माइनस कर देंगे ताकि हमारा जो अननोन है वो नॉन हो सके। अदरवाइज जो है हम डिवाइड कर देते हैं इक्वेशन के दोनों साइड से।
वो हम कैसे करते हैं कि जो भी हमारे पास इक्वेशन हमारी ऑब्टेन आई होती है स्टेप 1 के अंदर हमने पहले ऐड या माइनस किया होता है, फिर हम अपने कोफिशिएंट को डिवाइड कर देते हैं। अब हम नीचे एक एग्जांपल समझ लेते हैं। अगर हमारी एग्जांपल की हम बात करें जो कि हमें गिवन है बुक के अंदर, वो यही है 6x माइनस 3 इज इक्वल टू 2x प्लस 5। तो हम इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमारा स्टेप 1 क्या है बेसिकली कि आपने क्या करना है, इसके अंदर जो है सब्ट्रैक्ट करना है 2 को। हम क्या करेंगे कि इसमें से माइनस कर देंगे, तो अगर हम देखें तो ये तो कैंसिल हो जाएंगे और यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 4x माइनस 3 इज इक्वल टू 5। इसके बाद हम क्या करेंगे, हमारा स्टेप 2 जो होगा हम ऐड करेंगे 3 को दोनों साइड्स पे। हमारे पास है 4x माइनस 3 प्लस 3 इज इक्वल टू 5 प्लस 3। पहले हमने जो है वो सब्ट्रैक्ट किया था, अब हम ऐड कर रहे हैं, तो हमारे पास आ जाएगा 4x इज इक्वल टू 8। ऑलराइट, हमारा बेसिकली ये एक स्टेप जो है वो कंप्लीट हो गया। ये एक स्टेप का ही ए पार्ट है और ये बी पार्ट है। इसके बाद हम अपने फर्दर जो है वो स्टेप 2 पे चलते हैं। स्टेप 2 के अंदर हम क्या करेंगे, हम अपनी दोनों जो हैं डिवाइड कर देंगे बाय 4 से। तो अगर हम देखें तो हमारे पास x की वैल्यू क्या रह जाएगी, हमारे पास x की वैल्यू जो हमने कैलकुलेट की है वो ये आ गई है। इसके बाद हम क्या करेंगे, जो हमारी ओरिजिनल जो है वैल्यू इक्वेशन की थी, हम अपनी ओरिजिनल इक्वेशन लिखेंगे 6x माइनस 3 इज इक्वल टू 2x प्लस 5। तो ये है जी हमारी इक्वेशन सॉल्व हो गई है। अगर आप देखें तो हमने इसमें दो स्टेप्स मेजर किए थे। एक स्टेप में 2 पार्ट थे कि पहले हमने सब्ट्रैक्ट किया, उसके अगेंस्ट जो है फिर हमने ऐड किया, देन उसके बाद हमने डिवाइड किया और फिर जो भी हमारी एक्स की वैल्यू जनरेट हुई है 2, उसको हमने अपनी फिट किया अपनी ओरिजिनल इक्वेशन के अंदर और हमारी राइट साइड और लेफ्ट साइड दोनों की दोनों इक्वल आ गई हैं। इसके बाद अगर हम बात करें हमारी सेकंड जो है एग्जांपल की, कि जिसमें वैल्यू दी गई 3x/4 प्लस 5 इज इक्वल टू 17, तो हमने क्या किया है कि क्योंकि ये डिवाइड हो रहा है तो यहाँ पे जाके ये माइनस हो जाएगा जब ब्रैकेट के उस तरफ जाएगा। तो ये 17 में से 5 माइनस हो गया, 3x/4 आ गया, 12 आ गया और फिर हमने 12 के अगेंस्ट जो है 4 नीचे से ऊपर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा 12 के साथ। तो ये हमारे पास आ गया जी 16। 12 को जब हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 48/3। तो उसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास 16 आ जाएगा। तो अगर हम अपनी इक्वेशन चेक करें तो हमारे पास जी, अगर हम वैल्यू फिट करें यहाँ पे 3x की, तो x की वैल्यू हमारे पास आई है 16। तो ये 16 थी 48 डिवाइडेड बाय 4, तो हमारे पास 12 आएगा और अगर हम इसमें 5 ऐड करें तो हमारे पास 17 आएगा। और अगर हम रीचेक करें जाके तो हमारे पास यहाँ पे इक्वेशन की जो वैल्यू गिवन है एक साइड की वो 17 है, तो हमने अपनी लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू कैलकुलेट कर ली, 17 आ गई। इसी तरह से अगर हम सेकंड आपकी एग्जांपल देखें, इसके बाद जो आपकी नेक्स्ट इक्वेशन है जी 1/x प्लस 1 x प्लस 1 है, ये प्लस है बेसिकली और इज इक्वल टू 2x प्लस 3। तो हमने क्या किया है कि हमने ऐड कर लिया लेफ्ट साइड को x प्लस 1 प्लस x और x का यहाँ पे अगर आप कॉमन निकाल लेते हैं तो आपके पास x प्लस 1 जो है वो बच जाएगा और इधर हमारे पास है 2/x प्लस 3। तो अगर हम देखें तो हमारे पास ये 2x प्लस 1 बन जाता है और ये बन जाता है x प्लस x1।
अब हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कैसे करेंगे कि ये जो नीचे वाली वैल्यू है ये ऊपर चली जाएगी और ये वाली वैल्यू ऊपर चली जाएगी। तो अगर हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें तो हमारे पास जो वैल्यू आ रही हैं वो आ रही हैं जी 2x² आ रहा है प्लस 7x प्लस 3, जबकि हमारे पास आ रहा है यहाँ पे 2x² प्लस 2x। तो इसके अगेंस्ट जब हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आ जाती है जी x की वैल्यू -3.5। तो इस तरह से जो है ये आपका सॉल्व हो गया है इसके अगेंस्ट।